सूरदास के पद, इसका मान दूसरा पद पढ़ेंगे। मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात जो हमारे मन में ही रह गई, हमारे मन की जो इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो हमारे मन में रह गई। कहिए जाए कौन पै उद्धव नाही कहत कही। हे उद्धव, हम अपने मन की बात को किस प्रकार से कहें, हम उसका अंतर मन में ही वर्णन करती हैं, किसी से कह नहीं सकती हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन वृथा से। श्री कृष्ण के मथुरा से वापस आने की ही आस में हम अपना जीवन बिता रहे थे और उसी लिए हमने शारीरिक तन मन वृथा सही, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट सहे कि श्री कृष्ण कुछ समय के बाद गोकुल आ जाएंगे, लेकिन वे वापस नहीं आए। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह गई। अपने तो नहीं आए वो, लेकिन उद्धव के द्वारा जो योग का संदेश था उसको उन्होंने भेज दिया। यह सुन करके हम लोग श्री कृष्ण के विरह की आग में और अधिक जल रही हैं। चाहत हुति गुहार जितै तै उत तै धार वही। जिधर से हमें पुकार की उम्मीद थी, जो हमारा रक्षक था, जिसे हम अपना रक्षक मानती थी, उधर से ही हमारे जो है किसी प्रकार से सुरक्षा न हो सके। सूरदास धीर धरे ही क्यों मर्याद न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, अब धीर धरें, अब हम किस प्रकार से धैर्य धारण करें, मर्याद न लही। अब हमने सारी मर्यादाओं का जो है उल्लंघन कर लिया है, किसी प्रकार से हम धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं। श्री कृष्ण के बगैर हम किसी प्रकार से जीवित नहीं रह सकते। आगे हम देखते हैं तीसरा पद, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के अपने एक निष्ठ प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हमारा और जो कृष्ण का प्रेम है वह हारिल पक्षी की तरह से है। हारिल पक्षी एक ऐसा पक्षी जिसकी विशेषता है कि वह अपने दोनों पंजों में लकड़ी जो है हमेशा पकड़ा रहता है और इतनी मजबूती से पकड़ता है, वह उसे कभी भी छोड़ता नहीं है। तो गोपियां कृष्ण से कहती, उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारा और कृष्ण का जो प्रेम है वह हारिल पक्षी की तरह से, जिस तरह से हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से हमारे मन से श्री कृष्ण एक क्षण भी अलग नहीं होते हैं। मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने अपने उर मतलब हृदय में, नंद नंदन यहाँ कृष्ण के लिए कहा गया है, मन से, कर्म से और वचन से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में जो है दृढ़ कर पूरी मजबूती के साथ इस प्रकार से बंद कर रखा, इस प्रकार से पकड़ लिया है कि वह हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। जागते सोते स्वप्न में दिन और रात हम सिर्फ कान कान यानी कान्हा कान्हा ही पुकारती रहती हैं, कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। इतना हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है, उसके बाद से कृष्ण का यह योग संदेशा सुनकर ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककरी, जैसे यह योग की साधना जो है वह कड़वी ककरी की तरह हमें कष्ट दे रहा है। सूतो यहाँ उद्धव जी के लिए कहा गया है, सूतो उद्धव के लिए कह रही हैं गोपियां, कहती है उद्धव, तुम तो हमारे लिए व्याधि, व्याधि मतलब रोग ले आए हो, ऐसा रोग हमको ले आयो देखी सुनी न करी, जिसके बारे में हमने ना तो देखा है, ना सुना है और ना ही कभी उसका उपयोग किया है। यह तो सूर तिन ही लय सौंपो। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव सुनो, यह जो है तुम उनको सौंपना, उन्हें बताना, जिनका मन चकरी, जिनका मन क्या है, चंचल है, जिनका मन अपने बस में नहीं रहता है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के पास है और एकनिष्ठ है, हमने उन्हें श्री कृष्ण को दे दिया, उसके अलावा हम अपने हृदय में, अपने मन में
किसी और को नहीं बसा सकती हैं। इस प्रकार गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के अपने प्रेम की दृढ़ता को बताती। पद